हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथवे लर्नर्स। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने की क्या जो है ट्रिक या जो रूल है वो हम यूज करेंगे, जिसके कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही जल्दी और एक्यूरेसी के साथ करेक्ट हों। तो फ्रेंड, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ब्लड रिलेशन जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा, ब्लड रिलेशन का मतलब है कि जो खून के जो संबंध होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो खून के ही संबंध होंगे वही पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके चाचा ताया, ठीक है, और आपके जो भाई बहन मम्मी पापा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होते हैं वो कैसे बुआ फूफा, ये जो रिलेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं। मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ हमारे, जैसे ये हमारी बुआ लगेंगी तो बुआ का लड़का की जो वाइफ होगी की बेटी जो होगी वो हमारी कौन लगेगी। तो इस टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, तो इसलिए ये आते हैं ब्लड रिलेशन में। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें इसको पढ़ने से पहले हमें, वैसे तो सभी को पता होता है, लेकिन हम टेक्निकल वे में देखेंगे कि किस चीज को क्या इसमें कहते हैं। जैसे माता या पिता का बेटा बेटी भाई या बहन, माता का पिता का भाई मामा या चाचा होता है। जैसे माता का भाई मामा होगा, पिता का भाई चाचा होगा। माता या पिता की बहन, मतलब माता की बहन मौसी होती है, पिता की बहन बुआ होती है। माता या पिता का पिता, माता का पिता नाना और पिता का पिता दादा होता है। मामा माता या पिता की माता, तो माता की माता होती है नानी और पिता की माता होती है दादी। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो कि हिंदी में जो होते हैं ना वो दो दो वर्ड आते हैं। जैसे कि यदि माता का पिता होगा तो नाना कहेंगे और पिता का पिता होगा तो दादा कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या आता है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। लेकिन उसमें भी यदि आपको दे रखा होगा कैसे, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो मतलब वो पिता की बात हो रही है, मतलब पिता के पिता और पिता की माता की बात हो रही है। यदि वहीं पे आ जाता है आपका मैटरनल फादर ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब कि माता के पिता और माता की बात हो रही है। तो वैसे तो इंग्लिश में जो है बहुत ही कम कंफ्यूजन होते हैं इन चीजों में, क्योंकि वहां पे सबको क्या है, यदि आपके जो चाचा हैं मामा हैं, ठीक है, और कोई फूफा है, तो इन सबको क्या बोलते हैं, हम अंकल बोल देते हैं, सीधा सीधा अंकल बोला जाता है, ऐसे ही इनको आंटी बोला जाता है। तो इंग्लिश में तो ये चीजें कंफ्यूजन कम होती है, लेकिन यदि हिंदी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे वहां पे बहू को, ठीक है, और उनको जो है डॉटर इन लॉ कह देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ऐसी फादर इन लॉ कहते हैं उसको ससुर को। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हिंदी में ससुर और वहाँ पे फादर इन लॉ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से है इंग्लिश में और हिंदी में, मैंने दोनों में आपको ये चीजें बता दी हैं। पुत्र की पत्नी को बहू, ठीक है, और वहाँ पे डॉटर इन लॉ। बेटी का पति दामाद होता है, यहाँ पे, वहाँ पे सन इन लॉ होता है। और बाकी पति का देखो यहाँ पे सन इन लॉ होता है। और पति या पत्नी की बहन नंद या साली, देखो क्या होता है, यदि पति की बहन नंद लगेगी और पत्नी की बहन साली लगती है, ऐसी पति या पत्नी का भाई। और यहाँ पे इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। दोनों को क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, चाहे नंद हो या साली हो, दोनों को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ऐसी वहां पे देवर और साले को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। तो वहां पे जो है इंग्लिश में क्या होता है, कंफ्यूजन जो होते हैं आपके कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा आपको डिटेल में चीजों को याद रखना पड़ता है, मतलब नंद साली कौन होगी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंसेज इनमें होते हैं हिंदी में। ऐसी देवर और साला मैंने बता दिया, पति या पत्नी का भाई, भाई का बेटा बेटी, तो भाई का बेटा होगा भतीजा और भाई की बेटी होगी तो भतीजी। और वहां पे क्या होता है, नेफ्यू और नाइसी। तो इस तरीके से आपके होते हैं। अब फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं रूल की, कि हम क्या रूल या क्या ट्रिक हम इसमें जो है यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड, इसमें आप बस इतना ध्यान रखना, कुछ चीजें मैं कुछ पॉइंट आपको मेंशन करा रहा हूं, वो पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या, एक जनरेशन के जितने भी बंदे हों, ठीक है, all members of one generation put it in one line। देखो, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये पॉइंट जो है, आप जो रूल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको याद रख लिया, क्वेश्चंस आपके चुटकियों में हो जाएंगे। तो क्या है, जितने भी जो एक जनरेशन के बंदे हैं,
यदि आपको 10 बंदे दिए हैं किसी क्वेश्चन में और 10 बंदों में से मानो 5 बंदे एक जनरेशन के आपको दिए हैं, तो वो पूरे जो एक जनरेशन के बंदे हैं उनको हम एक लाइन में रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो जनरेशन मानो ये एक ही जनरेशन के 3 बंदे हैं और एक बंदे को यहाँ रख दिया, एक बंदे को यहाँ रख दिया, एक बंदे को नीचे रख दिया, तो उससे क्या होता है, आपका कंफ्यूजन होता है मिलाने में। तो जितने भी एक जनरेशन के बंदे होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक लाइन में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका, एक जनरेशन में कर दिया। जनरेशन के बाद क्या आती है, देखो आपने जब एक बंदे को, सभी बंदों को एक ही जनरेशन के हैं और उनको एक उसमें पुट कर दिया, उसके बाद जो हायर जनरेशन होगी, मतलब कि हायर या एल्डर जनरेशन मेंबर पुट इट above and lower generation member put it below the क्वेश्चंस हीरो जनरेशन। देखो अभी मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड यूज करे हैं, क्या कौन से वर्ड यूज करें, क्वेश्चंस हीरो जनरेशन। ठीक है, ये वर्ड क्या है, ये तो हमने सर कभी सुना ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो क्या होता है, क्वेश्चंस में आपको क्या बोलते हैं कि आपके माता के पिता के भाई के इस तरीके से आता है, तो वहां पे जो मेन कंटेंट है जिसके रिलेशन पूछे, मतलब जो उसने रेफरेंस माना है, वो क्या माना है, आपको। उसने लिखा ना आपकी माता, तो आपको उसने रेफरेंस माना है, तो जो आपकी जनरेशन होगी, मतलब कि वो क्या कहलाएगी, हीरो जनरेशन। क्वेश्चन के हीरो की जनरेशन। तो आपकी जनरेशन जैसी उसने आपको बोला कि आपको, तो आपको वहां पे अपनी जनरेशन को पुट कर लेना है। अब देखो कि उसने क्या बोला, आपकी माता, तो आपकी माता क्या है, आपकी एल्डर है, मतलब कि आपसे बड़ी जनरेशन है, तो वो उसको आप उसके ऊपर रखोगे, मतलब कि आपकी, मानो आपने अपने आप को इस लाइन में पुट करा इस पॉइंट पे, तो आपकी माता क्या है, आपसे एक जनरेशन बड़ी है, मतलब एल्डर जनरेशन की है, तो एक स्थान ऊपर यहाँ पे आप अपनी माता को प्लेस करोगे। वहीं पे उसने बोला यदि माता के पिता, तो पिता क्या हो गए, मतलब माता की भी जनरेशन से ऊपर हो गए, तो माता की जनरेशन से ऊपर यहाँ पे रखा। ठीक है, तो जनरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप हो तो आप हो गए, आपके भाई हो गए, बहन हो गई, ठीक है, और आपके ब्रदर इन लॉ हो गए, सिस्टर इन लॉ हो गई, आपकी वाइफ हो गई। ठीक है, वो सब क्या होंगे, आपकी जनरेशन के होंगे। आपके फ्रेंड हो गए, वो क्या होंगे, आपकी जनरेशन के होंगे। और वहीं पे यदि आपके बच्चों की बात करते हैं, आपके बच्चे हो गए, तो वो क्या होंगे, आपसे बिलो जनरेशन की बात होगी, आपसे लोअर जनरेशन की बात होगी, मतलब न्यू जनरेशन की बात होगी। वहीं पे आपके माता पिता की बात करते हैं, तो वहां पे वो क्या हो जाएंगे, एल्डर जनरेशन हो जाएंगे। और वहां पे यदि आपके ग्रैंडफादर की बात करते हैं, ग्रैंड मदर की बात करते हैं, तो वो जो है वो आपकी मदर की या फादर के भी जनरेशन की एल्डर जनरेशन होगी। तो उस तरीके से आपको ये प्लेस करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, दिखाई दे रहा होगा, मेल को बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को सर्कल बना के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, वाइफ या हस्बैंड को कैसे डिनोट करेंगे, मानो ये हस्बैंड और ये वाइफ है, तो इनके बीच में डबल डैश खींच के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये डबल डैश दिखाएगा कि ये दोनों क्या हैं, कपल हैं। क्या हैं, कपल हैं। वाइफ और हस्बैंड है, ये कपल हैं। ये क्या दर्शाएगा, ये डबल जो डैश हमने इन दोनों के बीच में स्थापित करा ये। वहीं पर यदि हम बात कर लें एक और चीज की, ब्रदर या सिस्टर के बीच में, तो मानो ब्रदर है और ये सिस्टर है, तो इनके बीच में एक सिंगल डैश खींच के हम ये स्थापित करेंगे कि ये जो है ब्रदर है और सिस्टर है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको डिफाइन करोगे। मेल को आपने बॉक्स में करा, फीमेल को आपने सर्कल में करा, वाइफ और हस्बैंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करोगे, ब्रदर और सिस्टर को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करोगे। अब वहीं पे बात आती है आपकी किसकी, कि जैसे कि आपने मानो आपको दे दिया वाइफ और हस्बैंड दे दिया, ब्रदर एंड सिस्टर दे दिया, मेल और फीमेल दे दिया। अब वहां पे कोई आपको नाम दे दिया और आपसे नहीं कहा कि ये फीमेल है या मेल है। ठीक है,
तो देखो वैसे तो आपको अधिकतर क्वेश्चंस में वो आपको पता चल ही जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, यदि कहीं पे आपको डाउट होता है, नहीं पता होता, तो जब तक उसको उसका जो वो है जेंडर है वो क्लियर ना हो, जब तक आप उसको ना तो मेल में रखोगे ना फीमेल में रखोगे, तो उस चीज को हम कैसे करेंगे, उसको हम ट्रेंगल बना के उसको रखेंगे, मतलब ट्रायंगल में रखेंगे। बाकी आप अपने और सुविधा के लिए कि उसमें कई सारे नाम्स होते हैं, तो नाम के लिए भी आप क्या करोगे, मेल है और उसका मानो राम नाम है तो बॉक्स बनाओगे, बॉक्स के अंदर आर लिख दोगे। ठीक है, ऐसी फीमेल है सीता नाम है तो सर्कल बनाओगे, एस लिख दोगे। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इनको कैटेगराइज कर सकते हो। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक्स, और इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके हम क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और मिनटों में, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड, आपके जो ब्लड रिलेशन है उससे आपके जो है 5-6 टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, और हम देखेंगे अब कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ तो फ्रेंड, आपका पहला क्वेश्चन है, सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से जो हमने ट्रिक बताई थी उससे चालू करेंगे। सबसे पहले क्या बोला, सुनील केशव का पुत्र है, तो हमने जो इसमें हीरो मानेंगे वो किसको मानेंगे, सुनील को। ठीक है, और यहां से हम जनरेशंस को डिसाइड करेंगे। तो क्या बोल रहा है, सुनील केशव का पुत्र है, तो जो सुनील है वो कहाँ आएगा, मानो हमने यहाँ पे सुनील रख दिया, और पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। तो सुनील केशव का पुत्र है, केशव क्या इसका पिता है, तो एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका केशव। तो सुनील केशव का पिता हो गया। ठीक है, या हम बोलते हैं सुनील केशव का पुत्र है। उसके बाद केशव की बहन सिमरन, तो केशव की बहन मतलब एक जनरेशन के, बहन भाई सब एक जनरेशन के होते हैं, तो केशव की ये क्या आ गई, बहन आ गई, क्या नाम है, सिमरन। तो केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है, तो इसके पुत्र और पुत्री हैं, तो यहां से इस तरीके से निकला, और एक पुत्र हो गया एक पुत्री होगी। पुत्र का नाम क्या है, मारुति, और पुत्री का नाम क्या है इसकी, सीता, क्या की, सीता। तो सिमरन, देखो केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। अब प्रेम जो है वो मारुति का मामा है, मतलब कि क्या हुआ, सिमरन का भाई होगा, तो मतलब सिमरन का भाई, जब भी तो इसका मामा लगेगा, तो सिमरन का भाई कौन है, प्रेम। प्रेम और मारुति का क्या है, आपका मामा। तो यहां से इस तरीके से आप इसको भी कनेक्ट कर दो, लिख दो आप मामा। ठीक है, लिखना चाहो तो, नहीं तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, वैसे इस लाइन की आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। देखो अब ये क्या है, यहां से आप हर रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, सुनील के पिता की बहन कौन होगी, सुनील की बुआ, बुआ के लड़के का मामा, ठीक है, बुआ का लड़का भाई लगेगा। और अब ये क्या है, सुनील का मामा, इसका मारुति का मामा कौन है, प्रेम, और प्रेम सिमरन का कौन है, भाई लगेगा। भाई मामा कब लगता है, जब माता का भाई होगा जब भी वो मामा लगेगा। तो सिमरन का भाई, और सिमरन का भाई केशव है, जब सिमरन का भाई केशव है और सिमरन का भाई प्रेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में भाई भाई होंगे। तो अब पिता के भाई को हम क्या कहते हैं, पिता के भाई को हम कहते हैं चाचा। तो बस, तो यहां से क्या आंसर आ गया कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है, भतीजे और चाचा का। तो अब देखो इसमें आपको घुमाया हुआ है, पूछा सुनील का मारुति से क्या संबंध है, सॉरी इसने सुनील का मारुति से संबंध पूछा है, सुनील का मारुति से संबंध पूछा है। तो क्या है ये दोनों क्या है, आपके कजन, क्या है, कजन। ठीक है, और प्रेम पूछा होता प्रेम से, तो प्रेम क्या हो जाता, उसका चाचा होता था। तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है, कजन है ये दोनों। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, एक ग्राफ बन गया बहुत ही जल्दी भाई, स्क्वायर और सर्कल से, और जेंडर वाइज और जनरेशन वाइज आपका ग्राफ बन गया। जैसे ही जनरेशन वाइज ग्राफ बना, आपको पता चल गया भाई ये दोनों तो एक ही जनरेशन के हैं, और एक ही जनरेशन के हैं तो क्या है, बुआ का लड़का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कजन हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरेशन वाइज हमें बहुत आसानी होती है। भाई ऊपर गए, पापा की बहन, बहन का भाई, ये सब क्या होंगे,
चाचा और बुआ लगेंगे या ताऊ लगेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, मेरे अंकल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप जनरेशन वाइज जो है बहुत ही जल्दी आंसर निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा कि कजन। सुनील मारुति का क्या है, कजन है। अब नेक्स्ट देखो, एम डी की बहन है, तो यहाँ पे एम को हम क्या मान लेंगे, हीरो मान लेंगे। तो एम जो है डी की बहन है, एम। अब बहन है किसकी है, डी की। तो एक ही जनरेशन में होगा, लेकिन अभी डी का हमें जनरेशन नहीं पता, हमने ऐसे लिख दिया। आर डी का भाई है, जो आर है वो डी का भाई है, तो आर क्या है आपका, मेल हो गया। एफ एम का पिता है, अब एफ एम का पिता है, एफ क्या है, पिता है एम का। और टी आर की माता है, टी जो है आर की माता है। डी का टी से क्या संबंध है। अब देखो फ्रेंड, इसका हमें जेंडर नहीं पता, समझ में आई, क्यों, क्योंकि हमें इससे क्या बोला, एम डी की बहन है, एम डी की बहन है और आर डी का भाई है, आर डी का भाई है। अब ये जो जेंडर है, ये जो डी है, ये आपका क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। देखो फीमेल होगा तो भी हम क्या बोलेंगे, एम डी का, डी की बहन है और आर डी का भाई है। और मेल होगा जब भी इसी तरीके से। तो इसका तो हमें जेंडर तो नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, लेकिन हमें क्या पता है, ये सभी क्या है, आपस में भाई और बहन है। ये तीनों क्या है, भाई बहन है, मतलब कि इनके जो माता पिता होंगे वो एक ही होंगे। अब इसने क्या बोला, एम का पिता एफ है और आर की माता टी है। तो ये भाई इसकी माता, इसके पिता इसके भी पिता होंगे और इसकी माता इसकी भी माता होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हैं, कपल्स हैं। ये दोनों क्या हैं, कपल्स हैं। जब ये कपल हैं तो जो टी आर की माता है वो एम की भी माता होगी, डी की भी माता होगी। तो डी का टी से क्या संबंध है, तो डी जो है वो टी का क्या है, पुत्र है। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी टी का पुत्र है। क्या है, पुत्र है। तो डी का टी से पूछा, यदि टी का डी से पूछते, यानी क्वेश्चन क्या कर देते उल्टा, कि टी का डी से क्या संबंध है, तो टी डी की माता है। अब पूछ रहा है डी का टी से, तो डी जो है टी का पुत्र या पुत्री है, ठीक है, पुत्र या पुत्री। अब जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो, ऑप्शन में खाली पुत्र दे रखा हो तो पुत्र हो जाएगा, पुत्री दे रखी हो पुत्री हो जाएगी, या ये लिखा हो कि पुत्र या पुत्री तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो हैज पर ऑप्शन होगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, क्योंकि हमें इसका जेंडर जो है वो कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों ऑप्शन यहाँ पे रखे हैं। अब हैज पर क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन में क्या कह देता है, आपको जेंडर भी नहीं देगा, खाली एक ऑप्शन दे देगा पुत्री। एक ऑप्शन का मतलब बाकी उसमें कजन लिखा होगा या कुछ और लिखे होंगे, लेकिन एक ही ऑप्शन वहां पे सही होगा, वो पुत्री का होगा। तो उस समय वो पुत्री हो जाएगा, या पुत्र लिखा होगा पुत्र हो जाएगा। कभी कभी क्या देता है, वो लिख देता है पुत्र या पुत्री, तो उस समय जो है ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, हरि की ओर संकेत कर सीमा कहती है। ये जो है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या, हरि की ओर संकेत कर सीमा कहती है कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। हरि का सीमा से क्या संबंध है। देखो अब यहाँ पे हीरो कौन है, हरि। तो हरि की ओर संकेत कर सीमा कहती है, या हम इसमें सीमा को भी हीरो मान सकते हैं। किसी इन दोनों में से किसी एक को हीरो मान के हमें चलना होगा। यदि आप बोलते हो सीमा, तो हम सीमा को मान लेते हैं, ये लड़की है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीमा और इसको क्या करते हैं सर्कल में। तो सीमा कहती है किसकी ओर इशारा करते हुए, हरि की ओर संकेत करते हुए। अब देखो हमें ये नहीं पता कि ये दोनों की जनरेशन क्या है। जब हमें इन दोनों की जनरेशन नहीं पता होती तो हम इन दोनों के एक लाइन में पहले लिख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हरि, ठीक है, ये हो गया। अभी इनके बीच में हमें रिलेशन नहीं पता तो हम इनको ऐसे लिखेंगे, सीमा यहाँ लिख दिया, हरि यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद कहती है कि वह मतलब हरि मेरे सबसे बड़े पुत्र, अब सीमा का पुत्र जो होगा तो इससे बिलो जनरेशन का है, और क्या है, पुत्र है। नाम नहीं पता तो हमने बॉक्स बना दिया खाली पुत्र। महेश नाम पता चल गया, का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या हुआ, इसके पिता का पिता, इसके पिता का पिता। तो मतलब कि ये क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब कि दादाजी। क्या बोल रही है, देखो दोबारा देखो, वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश, पुत्र नीचे आ गया,
महेश के या महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब कि दादा है। कौन? हरि। तो हरि का सीमा से क्या संबंध है? तो हरि जो है वो सीमा का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। सिंपल सी बात। जब भी देखो दादाजी जो होते हैं वो माता जी के क्या लगते हैं? ससुर। तो क्या हो गया? ससुर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका कि जो हरि है वो सीमा का क्या लगेगा? ससुर लगेगा। तो देखो कितनी सेकंडों में जो है आपके आंसर इस तरीके से निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू की पुत्री है। मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है? अब देखो बड़ा, अरे यार क्या बोल दिया इसने, मेरे ग्रैंडफादर की पुत्रवधू की पुत्री है, मतलब कि बहुत लंबा रिलेशन। अरे नहीं, आप जैसे मैंने बताया आप वैसे करिए, मिनटों में सेकंडों में आपके आंसर जो है आपके सामने आपकी कॉपी में निकले हैं। और ये जो चीज है ना, ये जो हम तरीका करते हैं, जितना आपको पेपर में क्वेश्चन पेपर में स्पेस मिलता है, ठीक है, यदि आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो, जैसे आप पॉलिटेक्निक का देते हो, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस देते हो, तो वहाँ ऑफलाइन होता है, तो वहाँ जितना स्पेस होता है उतने में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में देखो मैं बता दूं आपको, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में ये जो क्वेश्चन हैं ये 10th वाले बच्चों से नहीं पूछे जाते। जो पैरामेडिकल्स वगैरह के जो एग्जाम्स देते हैं, यहाँ पे एप्टीट्यूड वगैरह आता है, वहाँ पे कभी कभार वो पूछ लेता है। ठीक है, बाकी तो ये जो है एसएससी वगैरह, लेखपाल वगैरह के जो देखो, लेखपाल के या जो स्टेट यूपी स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, यूपी SSC जेई जो होगा आपका, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। अब ऑफलाइन पेपर में आप थोड़ी सी जगह में जो क्वेश्चन पेपर में मिलती है उसी में आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो आसानी से इस मेथड के द्वारा। नहीं तो आप वैसे सोचते रहिए, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप अपने आप को रख के सोचते रहिए कि अच्छा मैं, मेरे पापा, मेरे ये, तो ऐसे कभी भी आंसर आपका नहीं निकलेगा, टाइम हमेशा वेस्ट होगा। सिंपल से आप ये डायग्राम बनाइए, फ्लो डायग्राम से सबसे अच्छा तरीका होता है, आंसर आपका मिनटों में सेकंडों में जो है आपके सामने आ जाता है। सब चीज, तस्वीर जो होती है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है आपकी। ठीक है फ्रेंड, तो यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या था, एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, ये हो गया आपका मोहन, और ये हो गई आपकी लड़की। ठीक है, अब लड़की का नाम नहीं पता। लड़की की ओर उसने इशारा करा और कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर। तो मेरे ग्रैंडफादर मतलब कि मेरे से 2 जनरेशन ऊपर होंगे। कहाँ होंगे? 2 जनरेशन ऊपर। तो ये आगे मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, GF गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्रवधू। अब एकमात्र पुत्रवधू का मतलब इनके जो बेटा होगा उनकी वाइफ। तो इनके बेटे की वाइफ मतलब कि बीच वाले जनरेशन में आएगी, भाई इनसे अगला जनरेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी एकमात्र पुत्रवधू। ये क्या होगी? इनकी एकमात्र पुत्रवधू। तो इनके लिए पहले बेटा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लो बेटा, और एकमात्र बेटे की ये होगी आपकी वाइफ, पुत्रवधू की पुत्री है, की पुत्री है ना, नीचे वाले जनरेशन में आ गई। अब ये भी तो इनका बेटा है, भाई ये भी इनका बेटा है और ये इनका बेटा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? देखो ये भी क्या है? पुत्री है। जब ये पुत्री है तो ये इसकी भी पुत्री होगी और ये इसके ग्रैंडफादर होंगे, और मोहन भी इनका पुत्र है तो इसका भी पुत्र होगा। तो इस रिलेशन से सिंपल सी बात आपको पता चल गई, ये एक ही जनरेशन के हैं और क्या हैं? बहन भाई हैं। अब जो भी पूछा है आप बता सकते हो, मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, मोहन उस लड़की का क्या है? भाई है। तो आपका निकल आया है बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर जो है सेकंडों में निकल के आपके सामने आ गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए। देखो अब ये जो टाइप है इसमें आपको फोटो दिया जाएगा, ठीक है, फोटो वाले कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है। अब आपको क्या बोला यहाँ पे? एक व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब आप इसमें मेल मान के चलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है? एक व्यक्ति कहता है, किसकी ओर इशारा करते हुए? एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र, वह मेरे एकमात्र पुत्र, तो इसका पुत्र एकमात्र पुत्र है, कि सास की एकमात्र पुत्री है। अब पुत्र की जो सास होगी वो तो भाई इसके पिता के जनरेशन में तो आएगी, तो यहाँ पे इसकी सास आ गई, इसकी सास की एकमात्र पुत्री है। अब एकमात्र पुत्री की बात करें तो यही तो है एकमात्र
पुत्री है। पहले तो हम इसका जो ये जो कथन दे रखा होता है यहाँ से यहाँ तक का, वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है, इस चीज को हम पहले नोट कर लेते हैं, पहले इस चीज को बना लेते हैं। तो ये क्या आएगी, इसकी पुत्री आ जाएगी, पुत्री आ गई। अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को बोलना। किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करा, कोई महिला थी किसमें, फोटो में, फोटो में कोई महिला थी, ये करते हुए इस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा कि वह मतलब कि ये लेडी मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र बेटी है। मतलब ये जो लड़की है वो क्या है, इसकी सास की, इसके बेटे की सास की एकमात्र पुत्री, मतलब कि ये और ये एक ही हो गए, ठीक है, ये दोनों एक हो गए। तो क्या पूछ रहा है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो महिला इस व्यक्ति की कौन लगेगी, पत्नी। कौन लगेगी, पत्नी। क्या लगेगी, पत्नी। तो आंसर क्या हो गया, पत्नी। सेकंडों में आंसर, बस कुछ नहीं, एक फ्लो डायग्राम बनाया, आंसर ऐसे आया चुटकियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, सेम एक व्यक्ति आ गया और एक कहीं महिला है उसकी तरफ जो है इशारा कर रहा है, ठीक है। कहते हुए ये व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहू, मेरे पिता के एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री है। अब एकमात्र बहू, पिता की एकमात्र बहू, अब बहू जो होगी, बहू किस कौन होती है, बेटे की पुत्र, बेटे की पत्नी। तो बहू क्या आ जाएगी, इनकी, इसकी पत्नी जो होगी वो इनकी क्या होगी, बहू। क्या होगी, बहू की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री। तो ये जो लड़की है वो कौन है, ये है, कौन है, ये है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए माना, तो ये भी क्या है, ए है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। क्या बोल रहा है, मेरे पिता की, तो ये वाला व्यक्ति है ना, मेरे पिता की, तो ये और इसके बीच में क्या संबंध है, पिता और पुत्र का। पूछ क्या रहा है, उस महिला का उस व्यक्ति से, तो वो महिला इस व्यक्ति की कौन लगेगी, उस महिला का उस व्यक्ति से। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, उस महिला का उस व्यक्ति से, तो उस महिला का उस व्यक्ति से मतलब वो महिला उस व्यक्ति की कौन लगेगी, पत्नी। उसी तरीके से ये महिला उस व्यक्ति की कौन लगेगी, बेटी। कौन लगेगी, बेटी, या हम लिख सकते हैं पुत्री। तो ये आपका सेकंडों में, बस आपको डायग्राम बनाना है छोटा सा, या दो हो सकता है, 2-3 और दे रखे हो तो वो आपका फ्लो डायग्राम बन जाएगा। फ्लो डायग्राम बन के आप इसको रिलेट कर लो कि ये जो फोटो वाला महिला है वो लास्ट में कौन आ रहा है, ठीक है, और उसका रिलेशन उस व्यक्ति से क्या निकल रहा है इस फ्लो डायग्राम से। बस आपका आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का और ब्लड रिलेशन में जो लास्ट टाइप जो आपका आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। और फ्रेंड, मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक और ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश करी है विद एग्जांपल्स, और मैं ये पूरी गारंटी लेता हूं कि इससे एक्स्ट्रा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से नहीं आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आप यहाँ इस तरीके से, इस मेथड से ना बना सको। ये मेरा आपको चैलेंज है। यदि कोई बंदा ये बोल दे कि इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन नहीं बना पाया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को आप देखिए, समझिए और इसको प्रैक्टिस करिए, जिसके कि आप सेकंडों में जो है क्वेश्चंस को निकाल सको। आप किसी भी बुक को उठा लेना, किसी भी बुक को, चाहे वो आपकी किरण हो या कोई सी भी हो, ठीक है, और उसका आप क्वेश्चन करके देखना ब्लड रिलेशन का, और यदि ना निकले तो ये मेरी गारंटी है इस तरीके से। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप में वो देख लेते हैं। पी आर का पिता है किंतु आर उसका पुत्र नहीं है। टी आर की पुत्री है, यूपी की पत्नी है। यूपी उत्तर प्रदेश नहीं है, बोल रहा है यूपी की पत्नी है। क्यू आर का भाई है, एस क्यू का पुत्र है, वी क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू वी का पिता है। अरे सर जी क्या बोल दिया, इतना तो हम कुछ समझ में ही नहीं आया, कौन किसका पत्नी कौन किसका पति। तो बेटा ऐसे पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, एक एक चीजें पढ़ो, फ्लो डायग्राम बनाओ, आंसर प्राप्त करो। तो फ्लो डायग्राम हम बनाते हैं, क्या है, पी आर का पिता है, आर का पिता कौन है, पी। क्या बोला, पी आर का पिता है, तो पी आर का पिता है, सही बात है, किंतु आर उसका पुत्र नहीं है। अब देखो,
भाई जब आर का पिता है पी, लेकिन आर उसका पुत्र नहीं है, तो क्या होगा? पुत्री। क्या होगी? पुत्री। क्लियर? टी आर की पुत्री है। टी जो है वो आर की पुत्री है। टी जो है वो आर की पुत्री है। यू पी की पत्नी है। अब यू जो है वो पी की पत्नी है, तो यू क्या है आपका? फीमेल है। क्यू आर का भाई है। जो क्यू है वो आर का क्या है? भाई। तो ये क्यू आ गया और वो आर का भाई है। एस क्यू का पुत्र है। एस जो है वो क्या है? क्यू का, इस क्यू का पुत्र है। वी क्यू की पत्नी है। वी जो है वो क्यू की पत्नी है। डब्ल्यू वी का पिता है। डब्ल्यू वी का पिता है, तो ये ऊपर वाले रिलेशन में जाएगा। वी का पिता डब्ल्यू। अब आपका फ्लो चार्ट बन गया, सब रिलेशंस भी आपके सामने आ गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस आपको ये आपको स्टेटमेंट देगा, उसके बाद आपको 3 या 4 या 5 कुछ जो है क्वेश्चंस दे देगा। तो पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ के ये बना लो, और यहाँ से आपके सेकंडों में देखते ही आंसर निकलते रहेंगे। देखो कैसे निकलते हैं। एस की दादी कौन है भैया? एस की दादी पूछ रहा है, तो एस के पिताजी देख लो, पिता हो गए क्यू, और क्यू की माता कौन होगी? तो बहन के पिता, मतलब ये पिता ये माता यू। तो बस आपका आंसर क्या हो गया? यू। यू क्या हो गई आपकी? एस की दादी हो गई भाई। एस की दादी यू हो गई। क्यों? क्योंकि क्यू इनके पिता है और पिता की माता दादी होती है यू। यू इनकी माता है क्यू की, और ये एस की दादी हो गई। यू का पुत्र कौन है? बहुत सिंपल है भैया, यू का पुत्र तो यू पी का जो क्या है? यू पी की क्या है? पत्नी। पी आर के पिता है और आर क्यू का भाई, आर क्यू की बहन है। क्यू क्या है? भाई है। तो पी का बेटा हो गया और यू का भी बेटा हो गया। तो यू का पुत्र क्या हो गया आपका? क्यू। कौन हो गया? क्यू। क्यू का ससुर कौन है भैया? तो क्यू की पत्नी का जो पिता होता है वो ससुर होता है। तो क्यू की पत्नी का पिता कौन है? डब्लू। तो आपका आंसर हो गया डब्लू। मैंने क्या कहा था? देखते ही आंसर लगा दोगे। मैंने इतना शॉर्ट मेथड आपको बताया है, इतने जो आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट भी हो गया, रूल मान लो या ट्रिक मान लो। ठीक है, आप जो मानना चाहो वो मान लो, और इस ट्रिक या इस आपका कॉन्सेप्ट से या इस रूल से आप जो क्वेश्चंस हैं ब्लड रिलेशन के, जो कि रीजनिंग के किसी भी पेपर में, चाहे आप एसएससी दो, चाहे आप यूपीएससी दो, या यूपी ट्रिपल एससी दो, कोई सा भी दो, आप कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे स्टेट लेवल का दो, डीएमआरसी दो, जहां पे भी रीजनिंग पूछी जाती है वहां पे ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंपटीशन एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर, आधा आधा नंबर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यदि वहाँ पे आपने अपने ये 2 नंबर इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट कर लिए, तो आप जो है कई बच्चों से आगे निकल जाओगे, कई 100 बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को देखिए, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस ट्रिक की प्रैक्टिस करिए घर में। ठीक है, और यदि आपको कोई भी ट्रिक समझ में नहीं आई, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और किसी भी टॉपिक के ऊपर, रीजनिंग में किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको डाउट है और उसको अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बोल सकते हो। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। वैसे तो मैं जो है रीजनिंग के सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे जो है कवर कर रहा हूँ, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड इसके साथ वीडियो समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।